वो बड़ा हो जाए। जब हम इन सभी क्षेत्रों के अंदर बढ़ोतरी चाहते हैं तो एक और बढ़ोतरी आपके जीवन में होना है, आपका आत्मिक जीवन का। और वहाँ अगर हम कमज़ोर पड़ते हैं तो शरीर से हम कितना भी बड़ा होंगे कोई फ़ायदा नहीं। बाइबल कहता है अगर तूने सारा संसार को जीत लिया और अपना प्राण को खो दिया तो तुझे क्या लाभ। हमने सब कुछ हासिल किया, तुझे क्या लाभ, उससे क्या फ़ायदा होगा तेरा जब तू अपने प्राणों का रखवाली नहीं कर सका। देखिए संसार के अंदर जो दुनियावी बातें हैं, जैसे जिस चीज़ के लिए आज हम दौड़ रहे हैं वो है पैसे, जिस चीज़ के लिए हम भाग रहे हैं वो है हमारा काम धंधे, दुनिया की नौकरी, घर, चाकर, ये इन चीज़ों के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इन चीज़ों को प्राप्त करने के बाद भी आपका आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल अलग रहा। पर हम सब लोग इस कोशिश में लगे रहते हैं, कम से कम ऐसा सोचते हैं कि चलो अपने खुद का घर हो जाए, अपनी एक छोटी सी गाड़ी हो जाए, अपना थोड़ा बैंक बैलेंस हो जाए, अपने बच्चों लोगों का पढ़ाई वगैरह जो है वो एक समर्पित ठीक तरीके से हो जाए। ऐसे ये तो साजिक है, सभी लोग सोचना है। पर साथ ही साथ हमें एक और बात सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन हम कहाँ लेके चल रहे और वो हमारा सोच कहाँ तक हमें पहुँचाया है। मैं ये बात का आश्वासन देता हूँ, जिस काम के अंदर हम लोग बढ़े, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और प्रभु के आने तक शायद हम लोग और भी आगे जाएंगे। परिपक्व में आना है और जो काम प्रभु ने हमें दिया है हम सेटिस्फाई नहीं है। बोलो हालेलुया। अगर आज प्रभु की कृपा से पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रभु का कलाम ले जाने के लिए मदद किया, पर हम सेटिस्फाई नहीं है, मैं मेरे काम से सेटिस्फाई नहीं है, मुझे और भी करना है काम। आप भी अपने कामों से सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपको और भी तरक्की करना है। आप भी नहीं चाहेंगे कि बस मैं इतना में सीमित हो जाऊं, नहीं, हमको आगे बढ़ना है। कमिटमेंट, अपना रास्ता प्रभु के हाथों में समर्पित कर, वो तेरे सारे कामों को सफल करेगा। बहुत से लोग जो है आज की तारीख में, पिछले दिनों में पास्टर्स लोग की मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैंने पास्टर्स लोग के सामने ये बात को रखा, बड़े मुद्दे वाली बात है। तकरीबन जो पास्टर्स लोगों की परसेंटेज है उसमें से हर साल जो है वो काफ़ी पास्टर्स लोग सेवकाई को छोड़ के जा रहे हैं, हार गए सेवा के अंदर। और परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर साल भर में कम से कम 1,500 चर्च बंद हो रही है। एक साल में 1,500 चर्च बंद हो रही है, मतलब आराधना करने के लिए लोग ही नहीं है, चर्च बंद कर रहे, चर्च बेचा जा रहा है। जो बड़े बड़े चर्चेस बने थे आज वो बियर बार बन रहा है, डांस बार बन रहा है। ये आज के चर्च की कंडीशन है। लगभग पास्टर्स लोग 75% पास्टर लोग जो है सेवा करते करते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन इन द सेंस परिवार का भी बोझ संभालना है, कलीसिया की भी बोझ संभालना है, और वो खुद बेचारे इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको फिर दवाई के सहारे जीना पड़ता है। उनको टाइम नहीं देना पड़ता प्रभु के लिए और थक जाते हैं सेवा करते करते। तो पास्टर्स लोग की परसेंटेज जब मैंने बात किया तो बहुत सारे पास्टर्स लोग हैरान हो गए। पास्टर्स लोग बोले ये हकीकत है जो आज आपने हमारे सामने रखे। हम तो सोचते कि पास्टर है, बस पास्टर ने दुआ कर लिया सब हो जाता है, पास्टर ने प्रार्थना कर लिया सब कुछ ठीक हो जाता है। पर वो प्रार्थना को पास्टर को लाने के लिए पास्टर को कितना प्रयास करना पड़ता है वो तो विश्वासी सोचते ही नहीं। विश्वासी अपना समस्या से ग्रस्त है। एक परिवार के अंदर एक समस्या है, वो पास्टर को बोलता है, ऐसे 50 परिवार 50 समस्या पास्टर को ले जाए तो पास्टर अपनी समस्या कब रखेगा? वो अपना जीवन का व्यस्त, अपने जीवन को कब वो देखेगा कि मेरे जीवन में ये सब ठीक होना चाहिए। सो लगभग कई पास्टर्स लोग जो है सेवा छोड़कर उतर रहे हैं। आज की परिस्थिति अपने हिंदुस्तान के अंदर ही अगर आप देखा जाए तो नॉर्दर्न साइड में जो है कई स्टेट के अंदर चर्चेस बंद हो रही है, घर घर की प्रार्थना खत्म हो चुकी है। बड़े बड़े मेनलाइन चर्चेस जो चल रही है उसमें भी अभी लोग बहुत नाम धराए मसीह लोग जो जा रहे हैं। अब कन्वर्शन जो है, जो लोग अन्य जाति लोग आकर बपतिस्मा पाते थे वो सब अभी रिस्ट्रिक्शन किया गया है, अब बपतिस्मा नहीं दे सकते। अब आपको कलेक्टर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा कि आपको कन्फेशन करना पड़ेगा मैं क्रिस्ती धर्म स्वीकार कर रहा हूँ। और बपतिस्मा लेना ये कोई धर्म स्वीकार करना नहीं है, बपतिस्मा लेना पाप का क्षमा के लिए। तुम में से प्रत्येक जन, यीशु मसीह के प्रत्येक जन करके बाइबल बोला है, हर एक को बचना है, उसको बपतिस्मा लेना है। लेकिन ये अभी एक चॉइस के ऊपर आ गया।
आपको कबूल करना है, आपको चॉइस देना है। तो आप क्या देखते हैं, समय के अनुसार हम लोग एक बड़ा गंभीर समय में जी रहे हैं। मतलब ये समय को हम लोग वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन से बाहर है। और तनाव इतना ज़्यादा हो चुका है सेवकाई के अंदर। प्लस आप जान सकते हैं कि निजी जीवन की आपकी परिस्थिति कैसी है, आपका घर खर्चा कैसा निकल रहा है, आपका आमदनी कितना है, और महंगाई के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो आप ही को मालूम है। इसमें चलने के टाइम पे हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सोचूं, मैं अपनी तरफ से आपके सामने एक हिसाब रखूं, तो बड़ा मुश्किल है इसको मैनेज करने के लिए। ये मैनेज कैसे होता है, ये तो प्रभु कर रहा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल की बात है। समय इतना निकट आ चुका है कि अब प्रभु का आना दिखाई दे रहा है और जीना मुश्किल होते चले जा रहा है। और यही वो प्रेशर का टाइम है, यही वो स्क्वीज़ का टाइम है, जब बाइबल कहती है कि ये सब दबाया जाएगा, एक प्रेशर आएगा और प्रभु की दुल्हन जो है वो ऊपर उठा ली जाएगी। तो ये संसार आपको दबा रही है, ये संसार चारों तरफ से आपको प्रेशर के अंदर लेकर आ रही है, और एक प्रेशर का निर्माण होना ज़रूरी है। नबी ने एक संदेश प्रचार किया, संदेश का नाम है बहुत अच्छा संदेश है, वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा इंग्लिश का, पर वर्ड ऐसा है जैसे आपको एक इमरजेंसी तैयार होती है, तब आप क्या करेंगे। समझो आपके घर में अचानक से आग लग गई, तो आप क्या करेंगे। आप दौड़ेंगे आग बुझाने के लिए, आप पानी की तरफ भागेंगे या रेत की तरफ भागेंगे, या आपके घर में अगर आग बुझाने वाली सिलेंडर हो तो उसको ढूंढेंगे। एक इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी जब तैयार होती है, तो क्या कहते हैं भाई उसको इंग्लिश में, एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी तैयार होती है। नबी का बहुत अच्छा मैसेज है वो, डेस्परेशन। जब आदमी हताश हो जाता है, डेस्परेट हो जाता है, तो क्या करता है। कभी कभार वो राइट डिसीजन ले लेता है, कभी कभार राइट डिसीजन नहीं ले पाता, कुछ गलत कर बैठता है, डेस्परेट हो जाता है। सो डेस्परेशन आपको आने के लिए एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अचानक आपके घर में बच्चा बीमार पड़ गया, आपने टेम्परेचर लगा के देखा 104 पार हो रहा है, आप डेस्परेट हो जाते। अब करें क्या। अब आपने कोशिश करना शुरू करते, पट्टी लगाना शुरू करते, उसको क्रोसिन दो, ये दो, बुखार को ठंडा करना, फिर भी कम नहीं हो रहा है। फिर आप फ़ोन लगाते हैं, डॉक्टर को देखते हैं, एम्बुलेंस बुलाना है, आपको जाना है। मतलब ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है तैयार होती है, तब चलकर आप बच्चे का इलाज कर पाओगे। उसी तरीके से दुल्हन का उठा लिया जाने के लिए एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तब दुल्हन को लगेगा बस हो गया, बस अभी हमें जाना है, अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया। हालेलुया। एक हताश होना आपके जीवन के अंदर, और जब तक आप हताश नहीं होते तब तक आप प्रभु के मार्ग को ठीक तरीके से जान भी नहीं पाएंगे। कभी कभी प्रभु भी आपको इस हालात में डालता है कि आप उन बातों को समझ नहीं पाए, और प्रभु आपको खोना नहीं चाहता, प्रभु आपको अपने पास रखना चाहता है। बाइबल कहती है जिस बाप बेटे से प्यार करता है वही उसको छड़ी लगाता है। मतलब छड़ी लगाने का मतलब ये नहीं कि हम अपने बेटे से नफरत करते हैं, परंतु हम अपने बेटे से प्यार करते हैं, चाहते हैं कि वो बिगड़ ना जाए, वो गलत रास्ते को ना अपनाए, इसीलिए हम उसको छड़ी लगाते हैं। परमेश्वर भी अपने विश्वासियों को छड़ी लगाता है ताकि वो बिगड़ ना जाए, वो गलत रास्ता ना अपनाए, वो संसार में ना चले जाए। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? ओके। हम चाहते हैं कि अपनी पत्नी जहाँ भी जाए एक सुरक्षित, है ना, एक सुरक्षित हाथों में जाए। हम बोलते हैं संभाल के जाना, कैब पकड़ के जाना। अगर आप खुद मौजूद है तो आप खुद छोड़ के आएंगे, नहीं है तो आप उसको सुरक्षा के लिए देखेंगे। अगर वो पहुंच गई तो आप पता लगाएंगे आप पहुंच गए ठीक ठाक, आप आ गए ठीक ठाक, आप खबर रखते हैं। हम अपनी दुनियावी पत्नी के लिए इतना ख्याल रखते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता अपने कलीसिया के लिए उतना ही ख्याल रखता है कि ठीक ठाक पहुँचे मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी कलीसिया, जिनके लिए मैंने अपना बहुमूल्य लहू देकर खरीदा है, क्या वो ठीक ठाक हैं? खुदावन आपकी चिंता करता है। बोलो हालेलुया। वी हैव अ कंपैशन गॉड। एक बार 5000 की भीड़ जो थी वो लोग उनको छोड़ रहे थे, प्रभु ने बोला नहीं, इनको खाना खिला के छोड़ो। He has a compassion, compassion in the sense कि लोग अगर भूखा जाए,
अब शहर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, इनको खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, अब ये इतनी बड़ी भीड़ कहाँ जाके रोटी खरीदेंगे, इसीलिए तुम इनका प्रबंध करो। सो आप जिम्मेदारियां प्रभु ने चेलों को दे दिया, तुम इनका प्रबंध करो, और आपको उनका प्रबंध करना अभी तैयार है। तो हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो आपकी ज़रूरतों को जानता है, वो आप पर तरस खाता है। हालेलुया। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जिसको हमें लेके चलने की ज़रूरत नहीं, वो हमें लेके चलता है नहीं तो हमें ईश्वर को लेके यहाँ से वहाँ बदलना है, लेकिन परमेश्वर आपको और हमको आज तक लेके चलते आया। माता के गर्भ से लेकर आज के ये दिन तक मैं नहीं जानता मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, लेकिन जिसने मुझे लेकर आया मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि वही हो सकता है। अगर वो नहीं होता तो हम यहाँ नहीं पहुँचते आज। हालेलुया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, समय के अनुसार हमारे लाइफ के अंदर कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा संदेश का शीर्षक है। कमिटमेंट आपके लाइफ में अगर ना हो तो आप बिखर जाएंगे, आप रास्ता भूल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा रास्ता क्या है, मुझे करना क्या है, मैं किस तरीके से प्रभु के साथ में एक वफादारी जीवन बिता सकता हूँ। कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। चर्च के प्रति आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं ये समय चर्च का है, मुझे समय में चर्च में पहुंचना है। बोलो हालेलुया। मैं घूमते घूमते आ गए, इधर मार्केट गया था, गाने का आवाज़ सुना, चलो चर्च जाके आएंगे, या तो आज संडे है एक नाम धराई, वो कमिटमेंट नहीं होता, वो सिर्फ एक नाम धराई होता है। कमिटमेंट का मतलब है आप प्रभु से डरते हैं, आप प्रभु को प्यार करते हैं, आप प्रभु को चाहते हैं, आप प्रभु से मिलने आए हैं। आपके लाइफ में अंदर एक कमिटमेंट ऐसा हो कि आपका और प्रभु का एक गहरा समर्पण हो, एक गहरा संबंध हो, उसी को हम लोग कमिटमेंट बोल सकते हैं। एक आदमी घर में कमिटमेंट रहता है, काम पे जाना है, उसको आमदनी लाना है, घर में बीवी बच्चों का कपड़ा लत्ता, पढ़ाई, घर के भाड़े, लाइट बिल सब भरना है, एक कमिटमेंट रहता है वो। नहीं तो आदमी अगर बोले चला जाता हूँ काम पे और एक हफ्ता आए नहीं, तो फिर घर में बीवी बच्चे क्या करेंगे, वो तो आवारा हो गया आदमी। एक कमिटमेंट क्या करता है, वो आदमी को बाइंड कर देता है, और वो इस बात का रहता है कि मैं घर नहीं जाऊँ तो बच्चे चिंतित हो जाएंगे, मैं घर नहीं जाऊँ तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। एक कमिटमेंट जो है हमें बांधे रखता है, चाहे वो परिवार के साथ हो, चाहे वो कलीसिया के साथ हो, चाहे वो प्रभु के साथ हो। कमिटमेंट हमेशा आपको लिए चलता है। बोलो हालेलुया। सो बाइबल हमें अनेक बातों को दर्शाता है। पढ़िए भजन संहिता 31 अध्याय उसका 1 से लेके 5 वचन तक। मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरी ये चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर जी। और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने In thee, O Lord, I put my trust, and let me never be ashamed. Deliver me from thy righteousness. प्रभु मैं तुझ पर पूरा भरोसा करता हूं, मुझे लज्जित होना ना पड़े। Praise the Lord. दाऊद कहता है कि मुझे शर्मिंदा मत कर प्रभु, क्योंकि मैं अपना पूरा भरोसा तुझ पर रखा हुआ है। सो हमारा जब पूरा भरोसा प्रभु के ऊपर है तो वो हमें कभी टलने नहीं देगा, वो कभी आपको हताश होने नहीं देगा। Bow thou near to me, deliver me speedily. Be thou my strong rock for an house of defense to save me. प्रभु नीचे उतरा, तेरा कान मेरी विनतियों के लगा। ओ डिलीवर मी स्पीडली, जल्दी में मुझे छुटकारा दे। Be thou my strong rock, प्रभु तू मेरा चट्टान बन जा और मेरे लिए एक संरक्षण का घर जहां तू मुझे बचा ले। For thou art my rock and my fortress, क्योंकि तू मेरा चट्टान है, तू मेरा दृढ़ गढ़ है। तेरा नाम जो है वो मेरे लिए मार्गदर्शन और अगुवाई करता है। पुल मी आउट ऑफ द नेट दैट दे हैव लेड प्राइवली फॉर मी, उन जाल बिछाने वालों से मुझे तो उठा ले प्रभु। फॉर thou art my strength, तू ही मेरा सामर्थ्य है। डेविड अपना कमिटमेंट जो गॉड का और मेरा है, उस कमिटमेंट को पूरा करता है। सो प्रभु वो प्रभु को याद दिला रहा है कि प्रभु तेरा कमिटमेंट को तू मेरे जीवन के अंदर पूरा कर दे। मान लो अब रास्ते पे चल रहे हैं और कोई स्कूल के बाजू से आप गुजर रहे हैं, तो अचानक वहाँ पर जनगण मन शुरू हो गया। आपने क्या करना है? आपने ताबड़तोड़ रुक जाना है।
उस देश के नेशनल एंथम को आपको मर्यादा देना है, नहीं तो गाना चलते रहेगा, आप चलते रहेंगे तो आप वो नागरिकता आपके अंदर नहीं है, आपने रुक जाना है, क्योंकि एक देशभक्ति का गीत चल रहा है। हालेलुया। प्लेज एंड वो हमारे देश प्रति, मान लो आप चल रहे हैं, फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपको देखा कि कहीं एक झंडा तिरंगा जो है नीचे पड़ा हुआ है और आपने देख लिया, तो आप नज़रअंदाज मत करिए, वो हमारा देश का राष्ट्र ध्वज है, उसको निकाल कर एक सुरक्षित जगह पे रखना, कचरे के डब्बे में नहीं डालना, उसको रेस्पेक्ट करना है नहीं। अगर आप कहीं फेंक नहीं सकते तो अपने पास रखिए, उससे घर पे ले जाइए, पर वो किसी के पैरों के तले आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की रिस्पेक्ट। आप देखिए बॉर्डर के इलाके के अंदर जब एक सैनिक लड़ता है, वो भले मर जाएगा गोली लेके, लेकिन झंडा को हमेशा ऊपर रखेगा, वो गाड़ के रखेगा उसको, और वो बहुत बड़ी है। एवरेस्ट में चढ़ा वो झंडा गाड़ता है, हर जगह में जहाँ उसको जय मिला वो झंडा गाड़ता है। हमारा भी झंडा यहोवा शालोम है, यहोवा सिदकेनु है। जहाँ पर भी रहेंगे हम मसीहत का झंडा गाड़ के रहेंगे। एक देश प्रेमी हम सबको होना बहुत ज़रूरी है। कमिटेड पीपल डोंट हैव एक्सक्यूजेस। जो आदमी कमिटेड है वो बहानेबाजी नहीं होगा, वो बहाना बनाएगा नहीं, वो किसी को बहाना देगा नहीं, रियल फैक्ट जो है वो अपना लेगा उसे। कमिटमेंट यही चीज को लेकर आता है। कमिटेड पीपल रिफ्यूज ऑल डिस्ट्रैक्शन। अगर आप कमिटेड हैं तो आपके बीच में कितने भी अड़चन आए, रुकावट आए, वो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे नहीं, आप अपने मकसद को पकड़ के चलेंगे। कमिटेड पीपल हैव पैशन एंड डेडिकेशन। जो लोग समर्पित है उनके जीवन के अंदर आप उस कामों को देख सकते हैं। वो खाली नाम दराई को नहीं, रियली वो प्रभु से प्यार करते हैं। देखो हमारे बीच में कई कमिटेड लोग हैं, सवेरे आते हैं, शाम में जल्दी आते हैं, सामान लगाते हैं और ऑपरेट करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, चटाई लगाते हैं। दे आर कमिटेड टू देयर लॉर्ड। हमारे प्रभु के लिए वो समर्पित है। आपको भी समर्पित जीवन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बस आने दो, जिसको आना है जाने दो, मैं बैठा रहता हूँ, मेरा काम है, मेरा परिवार आया, मैं चर्च को अटेंड किया। नहीं, यू हैव टू बी कमिटेड। हालेलुया। कमिटमेंट का मतलब यह है कि मैं जाकर वहाँ बस अपना चेहरा दिखाऊं और निकल जाऊं, ये बात बताऊं कि मैं हाजिर था करके नहीं। कमिटेड का मतलब हमको एक मेक के साथ में हम लोग बंधे हुए हैं, एक मेक के प्रति हमारी सेवा बंधी हुई है, एक मेक के प्रति मैं आपका ख्याल पूछना, एक कमिटेड बिलीवर हूँ मैं आपको ज़रूर पूछूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, कैसे हो, क्या हाल है आपका, कैसे चल रहा है। दैट आई एम कमिटेड टू माई ब्रदर। मेरे भाई के साथ में मैं बंधा हुआ हूँ, उनके हालचाल, एक बहन के साथ में अपने हालचाल पूछना, वो बंधी हुई है। अगर ये हम नहीं कर सकते, हम लोग प्रभु के प्रति कमिटेड नहीं है। हम अपने परिवार के प्रति कमिटेड होंगे, अपने काम धंधे के प्रति कमिटेड होंगे, लेकिन प्रभु के प्रति कमिटेड रहना, जैसे हम अपने परिवार के अंदर अपने बच्चों का हालचाल पूछते हैं, अपने परिवार के अंदर हर हिस्से को हम पूछते हैं, वैसे प्रभु का भवन में भी हम लोग को कमिटेड होना बहुत ज़रूरी है। 3 major things, that is a type of commitment to serve the country, commitment to a husband or wife and commitment to God। एक आपका पति पत्नी, इनके बीच में एक वफादारी बना रहना है। देश के प्रति हमें वफादारी बना रहना है। बाइबल कहती है टाइटस 3:1 के अंदर, पुट देम इन माइंड टू बी सब्जेक्ट टू प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स टू ओबे मैजिस्ट्रेट्स। मतलब ये आपका देशभक्ति है। नबी कहता है कि अगर आज अमेरिका का प्रेसिडेंट आ जाए चर्च में तो हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, उसको रेस्पेक्ट देंगे, क्योंकि वो एक पोस्ट को होल्ड करता है, वो अपना देश का प्रेसिडेंट है। एक पुलिस ऑफिसर आ जाए, हम उसको सैल्यूट करेंगे, उसको हम रेस्पेक्ट देंगे, क्योंकि वो वर्दी जो पहना हुआ है वो आदर के योग्य है। यानी कमिटमेंट हमारे लाइफ के अंदर, अगर ये सांसारिक कमिटमेंट हम नहीं कर सकते तो आध्यात्मिक कमिटमेंट में आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एक फेलो सिटीजन का कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बोलो हालेलुया। Then said unto the Lord, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God। प्रभु कहता है जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। यहाँ पर प्रभु एक अच्छा नागरिकता का कमिटमेंट समर्पित बताता है। देश के प्रति, अधिकारियों के प्रति जो सल्यूट, जो उनको इज्जत देना है वो उनको दो, और जो प्रभु को देना है वो प्रभु को दे दो। हालेलुया। दैट इज द मैरिज कमिटमेंट। हमारे पास में एक मैरिज की कमिटमेंट है।
यानी मैरिज का कमिटमेंट क्वेश्चन आंसर के अंदर प्रॉफिट बोलता है योर वॉव इज सीक्रेट एंड दैट्स व्हाट मैरिज यू है नहीं हो। तुम्हारा जो वचन बदलना है वो बहुत ही गुपित है, सीक्रेट है, पवित्र है, और वही तुम्हें मैरिज बन में बंदिश को रखता है। There's not a preacher can marry you. कोई पास्टर तुम्हारी शादी नहीं लगा सकता। नो मजिस्ट्रेट, नो नथिंग एल्स। या कोर्ट में जाकर रजिस्टर साइन करके आ गए, या पास्टर ने आया मजिस्ट्रेट चर्च में आके वायदे बदल दिया और साइन करके, कोई भी व्यक्ति आपकी शादी नहीं कर सकता। जब गॉड एंड टू दिस मैन व्हेन यू प्रॉमिस यू आर मैरिड, जब तक तुम इट्स योर ओन वॉव टू गॉड एंड दिस मैन, तुम्हारा व्यक्तित्व परमेश्वर के सामने, मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूं, मैं अपना वचन बदल रहा हूं, मैं इसके साथ शादी कर रहा हूं, जब तक तुम खुदा के सामने अपना वाव को नहीं मानते, तब तक मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट देगा या पास्टर सर्टिफिकेट देगा, आपका शादी होती नहीं है। आज लोग क्या सोचते हैं कि सर्टिफिकेट ले लिया कोर्ट में जाके शादी हो गया। नहीं, शादी तब होती है जब दो व्यक्ति जो है खुदा को उपस्थित रखकर आपस में एक में को वचनबद्ध हो जाते हैं। खुदा के साथ वचन को बांधना, खुदा के साथ वचन को बनाए रखना। नबी कहता है क्वेश्चन आंसर, एज लॉन्ग एज दे टेक दैट वॉव दे आर मैरिड जस्ट लाइक अ बॉय, एंड इफ अ बॉय प्रॉमिसेस अ गर्ल टू मैरी हर अंडर गुड फेथ, ही इज ऑब्लिगेटेड टू दैट गर्ल। अगर एक विश्वासी लड़का किसी विश्वासी लड़की से कह दे कि मैं तुझसे शादी करूंगा, वो अपना वचनबद्ध हो जाता है, वो अपने वचन में बंध जाता है। ही इज ऑब्लिगेटेड दैट ही इज जस्ट एज गुड हैज टू मैरिड टू हर। जब आपने शब्द दिया, मान लो जो शादी हो चुकी है, अब कोर्ट में जाना या चर्च में जाना, रजिस्टर में साइन करना वो बात की बात है, पर आपने अपना दिल दे दिया है, आपने करार बांध दिया है, वो परमेश्वर महत्व जानता है। बोलो हालेलुया। आपकी कमिटमेंट जो है वो प्रभु महत्व को देता है। तुमने क्या कमिट किया उस व्यक्ति से। बहुत सी बार वो लड़की देखा, वो पसंद नहीं आया, फिर मर्जी कर दे छोड़ दिया, फिर दूसरा शादी कर लिया। तुमने पहला जहां पसंद किया था, जहां पहला तुमने जबान दिया था, वो तुम्हें व्यभिचार में खड़ा करता है, ऐसा बाइबल बोलता है। तुमने पहला कमिटमेंट जिसको दिया, वहां तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये बात और है कि तुम्हारी शादी कलीसिया के सामने नहीं बनी, लेकिन जब किसी को तुमने शब्द दिया, खुदा के सामने तुम्हारा शादी हो गया। मैं कमिटमेंट की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं। तो तुम परमेश्वर के सम्मुख में एक व्यभिचारी हो कि तुमने कमिटमेंट किसी और को दिया और फिर शादी किसी और से कर रहे हो। एक व्यभिचारी का जीवन तुम जी रहे हो। वायदा आपका, द ओनली थिंग द लॉर्ड डज इज गिव अ बिल राइट टू लिव टुगेदर एंड कीप फ्रॉम कॉमन लॉ हस्बैंड एंड वाइफ। सो कोर्ट आपको मैरिज सर्टिफिकेट देती है, किस लिए? कि भाई ये पति पत्नी है, ये लोग अभी साथ में रहेंगे, इतना ही कोर्ट का अधिकार है। शादी का और उसका कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि कोर्ट से सर्टिफिकेट लेने के बाद भी तुम हस्बैंड वाइफ जो है आपस में एक में एक से दूर रहेंगे, बात नहीं करोगे, झगड़े नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम दोनों ने मिलकर खुदा के सम्मुख में कमिटेड किया है, तो फिर ये कोर्ट का सर्टिफिकेट से भी एक इंपॉर्टेंट काम आपके लाइफ में आता है। नहीं, मैंने खुदा के सामने वादा किया है, मैंने प्रभु के सामने वचन दिया है, प्रभु आपका गवाह बन जाता है। बट व्हेन द मैन टेल्स वुमन आई विल मैरी यू, हनी आई विल टेक यू फॉर माय वाइफ, विल यू टेक मी, ही इज मैरिड। हालेलुया। मैंने देखा है इस बात को। जब आप वचनबद्ध हो जाते हैं, आप वचन दे देते हैं, आप बन जाते हैं। कुछ दिनों पहले एक अचानक एक शादी की बात हुई थी। मैं चला गया था उसमें, और मुझे पता चला कि ये लड़के ने कोई दूसरी शादी करके आई। तो मैंने उस शादी में कुछ बोला तो नहीं, लेकिन जब शादी मैटर सब हो गई, पार्टी सब जाने के टाइम हो गया, मैंने उस लड़के को बोला, आज के बाद कम से कम 1 साल तुम चर्च में दिखना नहीं चाहिए। वो बोले क्यों, ऐसे क्यों? नहीं आना चर्च में। वो पूरा हलचल हो गया उधर। उसके मम्मी डैडी बोलने लगे, ऐसे क्यों पास्टर बोला, ऐसे क्यों पास्टर बोला। मैंने कहा, तुमने मुझे बोला लड़की देखो, मैंने तुम्हारा फोटो भेजा, लड़की को दिखाया, पसंद करवाया, अब मिलन बाकी है और तुम जाके दूसरा शादी करके आया। मैं उनके सामने झूठा पड़ गया। तुम किसी को शब्द देते हो तो वो शब्द को निभाना नहीं आता तुम्हें। अब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊं? मैंने तुम्हारा तस्वीर दिया है, तुम्हारा सारा बायोडाटा उधर दिया है, मैंने उनको वादा किया है, ये अच्छा लड़का है, ये विश्वास में है,
तो मेरे साथ में तुमने विश्वासघात किया, तुम चर्च में नहीं दिखना चाहिए। मैंने 1 साल चर्च बंद करा दिया उसका, मैं लाना नहीं चर्च में। अल्टीमेटली ब्रदर क्या होता है पता है, कुछ ही दिनों के अंदर उस परिवार के अंदर झगड़े हुए, इतने बुरी झगड़े हुए, लड़के ने लड़की को खूब मारा, लड़की के घर वाले आए, लड़की को लेके चले गए, शादी टूट गई। अब लड़का अकेला है। अभी माँ बाप बोलते हैं पास्टर का बात सुना होता तो अच्छा होता, पास्टर की बात माना होता तो अच्छा होता। अजी पास्टर आपको खुदा के तरफ से बात कर रहा है, आपके लिए खुदा का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ मैं। हम लोग कोई खिलवाड़ थोड़ी कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को मान्यता रखते हैं। तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों ने कहा बाहर रहो, क्योंकि वो स्पिरिट अगर चर्च में आई तो फिर चर्च में और भी लोग बिगड़ता चला जाएगा। अगर आपको यह समझ में आया कि एक घर में परिवार रहने के टाइम आपने देख लिया कि सांप अंदर आ गया है, और आप बच्चे लोग को खाना पीना खिला के बोलेंगे तुम लोग सो जाओ, और आप डंडे लेके बैठेंगे कहाँ दिखाई दे रहा है वो करके, आप बच्चे को बताएंगे नहीं सांप आया है। अगर बताएंगे तो बच्चे भी रात भर सोएंगे नहीं। आप बच्चे को निश्चिंत रखकर आप लकड़ी लेके आप सबको सुला के आप ढूंढते रहेंगे सांप को कि ये किधर छुपा हुआ है। मैंने देखा तो था शाम को आते हुए। आपकी बात समझ में आ रही है ना? वैसे ही चर्च होता है, जब पास्टर ने देख लिया अंदर सांप आ रहा है, इमीडिएटली पास्टर वचन का छड़ी उठाता है और वो उसको दाड़ा मारना शुरू कर देता है। लोगों को नहीं बताता हो, क्योंकि ये लोगों को बताने वाली बात नहीं है। बताए तो लोग और घबरा जाएंगे, रात भर वो भी नहीं सोएंगे, हर संडे फिर नींद नहीं आएगी। लेकिन पास्टर डंडे लेके बैठा रहता है देखने के लिए कि ये गलत स्पिरिट अंदर आया है, ये गलत स्पिरिट को रोकना है, इसको कैसे बाहर करना है, उसके प्रति प्रार्थना उसकी, क्योंकि शैतान चाहता है कलीसिया में जाकर लोगों को बिगाड़ डाले। शैतान चाहता है कि लोग आध्यात्मिक जीवन में बढ़े नहीं। बोलो हालेलुया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जीवन में होती है। द मैरिज लॉ और कमिटमेंट टू गॉड, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37 से पढ़ेंगे, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से तो प्रेम करना, with all thy soul and with all thy mind, संपूर्ण हृदय से यानी संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण प्राण से तू अपने परमेश्वर की उपासना कर। बोलो हालेलुया। अजी संपूर्ण मन से तो होता ही नहीं। आजकल हम बाइबल पढ़ने बैठेंगे, अचानक फोन बज जाएगा तो क्या करेंगे? चलो हम फोन नहीं अटेंड करेंगे, लेकिन फोन पकड़ के साइलेंट में तो डालेंगे जरूर, फोन कट तो करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ बाइबल हाथ में उठाने के पहले पहला कट करके रखो उसको, ताकि तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन ना हो। तुम जो प्रभु के सानिध्य में बैठे तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाए। थोड़ा टाइम तो बैठते हैं, वो टाइम पे भी परेशानियां, वो टाइम पे भी फोन छोड़ता नहीं। तो आपको परमेश्वर के लिए एक कमिटेड, एक डिवोशन आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। जो मेरा खुदा को समय दिया वो समय मैं खुदा को दिया, वो समय मैं किसी और को नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु बोलता है अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से और संपूर्ण बुद्धि से अपने परमेश्वर को प्रेम करना। एंड दिस इज द फर्स्ट कमांडमेंट। द सेकेंड, thou shalt love thy neighbor as thyself। पहला आज्ञा अपने परमेश्वर से प्रेम, और दूसरा आज्ञा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये दो कमांडमेंट के अंदर सारे लॉ और प्रॉफिट्स आ जाते हैं। दो कमांडमेंट, अपने परमेश्वर के प्रति वफादारी प्रेम और अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम। ये दो कमांडमेंट अगर आपने पालन किया तो बाकी के सारे कमांडमेंट इसमें पूरी हो जाती है। हालेलुया। कैसे हो जाती है? देखो, आप अपने पड़ोसी से प्रेम करोगे तो आप लालच नहीं करोगे उसका, आप उसके घर में चोरी नहीं करोगे, आप उसका खून नहीं करोगे, आप उसको झूठ नहीं बोलोगे। ये सारा कमांडमेंट वहाँ पूरी हो जाती है जब आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करोगे। आप जब परमेश्वर से पहला प्रथम प्रेम करोगे तो दुनियावी कोई चीज आपके बीच में आएगी नहीं, क्योंकि वचन कहता है तू अपने परमेश्वर को प्रथम, thou your God फर्स्टली, फर्स्ट कमांडमेंट, उसे छोड़ किसी को ईश्वर करके नहीं मानना। यह प्रभु का पहला कमांडमेंट है। तो मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर, किसी की प्रतिमा मत बनाना, ना आसमान में, ना जमीन में, ना पानी के नीचे, ना कोई मछली का प्रतिमा, ना कोई पक्षी का, ना कोई जानवर का, किसी का प्रतिमा मत बनाना। मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं, हमारे एंड टाइम वाले जो है वो भाई ब्रनम का फोटो रखकर मूर्ति पूजा करने लग गए। अभी एक प्रतिमा बना के रखने लगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं
कि आज मैं अपने कलीसिया के अंदर भी हमने भाई ब्रनम का फोटो तस्वीर नहीं रखे हैं। क्यों नहीं रखे हैं? हम जानते हैं हमारा परमेश्वर आत्मा है, नबी का संदेश लोगों को बताना है। लेकिन जब आप तस्वीर को रख दोगे, मान्य तस्वीर की बात कुछ और है। हम पिलर ऑफ फायर के लिए वो तस्वीर को मानते हैं, बाकी भाई ब्रनम की तस्वीर से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके सर पे अग्निस्तंभ आके खड़ा हुआ है, उस अग्निस्तंभ के लिए हम उस तस्वीर को जो है सैल्यूट करते हैं। बोलो हालेलुया। पिछले दिनों में एक ब्रदर ने मेरे को मैसेज भेजा था कि हमारे पास्टर बोलते हैं वो एंड टाइम वाले लोग भाई ब्रनम का फ़ोटो रखते हैं और बड़े बड़े तस्वीर लगा के रखते हैं, चर्च में भी उनका बड़ा बड़ा फ़ोटो रहता है और कहते हैं वो हमारी प्रॉफिट हैं। तो मेरे को उसने सवाल पूछा, बोला पास्टर जी क्या बोलना है? बोलना उसको बोलना कि अगर ऐसा फ़ोटो तेरे घर में किसी का आया है तो दे दे, वो भी लगा देंगे हम लोग। ऐसा किसी के सर पे लाइट तेरे घर में किसी का आया है, तेरा नाना ताता मामा किसी के ऊपर आया तो दे, वो फोटो हम लगा के रखते। हम क्यों फोटो लगा के रख रहे? क्योंकि हमारे 20वीं सदी में साइंस को प्रूव करने के लिए खुदा ने अपनी तस्वीर को भेजा कि मैं इस बंदे के साथ में हूँ। जो साइंस खुदाई को डिनाई करता है वही साइंस ने खुदा को पकड़कर लोगों के सामने रख दिया। मैं मैंगलोर गया था, एक पास्टर के घर में फ़ोटो थी, उसका गैरेज भी है। तो लोग आते थे गैरेज में गाड़ी लेके, बोलते थे ये किसका फ़ोटो तुम लगाया है? बोले नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? बोले हाँ एक आदमी है। बोले और क्या दिखाई दे रहा है? उसके सर पे कुछ लाइट है, बस उसी के लिए फ़ोटो लगाया हम लोग। वो लाइट के लिए फ़ोटो लगाया हुआ है। अब वो लाइट तुम्हारे सर पे आता तो तुम्हारा फ़ोटो लगाता मैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो लोग क्यों लगा रहे करके पूछ रहे। लगाने में कोई गर्द नहीं, पर वो आपके लिए मूर्ति पूजा ना बन जाए, आपके लिए वो प्राधान्य ना बन जाए कि मसीह से भी ज़्यादा आप उसको इस्तेमाल करें। मैं साथ लोगों को बोलता हूँ, अगर मेरी मीटिंग की हैंडबिल लगाना है तो भाई ब्रनम का फोटो मत डालो उसमें, क्योंकि हैंडबिल मिलते ही लोग बोलेंगे एंड टाइम वाला आ रहा है। कुछ ऐसे गुपीत काम करो कि सामने आके बैठ जाए, उसके बाद हम एंड टाइम का मैसेज लोगों के सामने पेश करेंगे। हम आने के पहले तीतर बीतर कर दे। मछली पकड़ते हो आप, मछली पकड़ के डालो और आराम से बैठो। आप हिलाते बैठोगे वो मछली आएगा ही नहीं उसके पास। आपको बड़ा शांत से बैठना है, इतना स्टिल वाटर के अंदर डालना है कि वो आकर उसको खाए। वो भी मछली भी उसके पीछे आगे पीछे बहुत बार घूमती है, वो भी देखती है कि ये जाल है कि वाकई में खाना है। वो भी कर तरसती है, कई बार तो खा के भी चली जाती है। ऐसे ही कलीसिया में भी बहुत लोग आकर खा के चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर वो विश्वासी हैं तो ज़रूर वचन के पकड़ में आएगा एक दिन। पर आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे साथ हैं? जब मैं पुणे के अंदर आया था, पहले मीटिंग अकॉर्डी में शुरू किया था सन 2000 साल के दरमियान, और मैं हर थर्सडे पुणे में आके प्रीच करके जाता था, हर थर्सडे। 1 साल में प्रचार किया, 1 साल। और 1 साल के बाद वो घर वाले मुझे पूछ रहे हैं आप कौन सा बपतिस्मा को मानते हैं? 1 साल के बाद। तो मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा वही सही बपतिस्मा है। तब वो घर वाले लोग बोले हम तो आपको ट्रिनिटी वाले समझ रहे थे, लेकिन आपका संदेश में पता ही नहीं चला आप वन गॉड वाले हैं। मैं बोला हाँ। बोले हमें भी यही पास्टर ने संदेश दिया था और हम सबका बपतिस्मा यीशु के नाम से ही हुआ है। अब जो भी नए लोग बपतिस्मा लेने आए, हमने बपतिस्मा शुरू कर दिया। 1 साल के बाद मैं वहां बपतिस्मा डाला। हालेलुया। अगर मैं उस दिन पहले ही बपतिस्मा डाल दिया होता तो आज मैं पुणे में नहीं रहता। इस पुणे के अंदर ये काम को उठाने के लिए इस तरकीब से आकर लोगों के सामने खड़े रहे। अभी भी लोग बड़े परेशान हैं जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ। अभी पंजाब में एक मीटिंग हुई थी धारीवाल के अंदर, 100 पेंटिकॉस्टल लोग हैं, पूरा गांव पेंटिकॉस्टल है, 400 घर है आसपास, सब पेंटिकॉस्टल लोग। उन्होंने मेरी मीटिंग रखी थी और मैं जाके उनके साथ में बैठ गया। हमारे एंड टाइम वालों को पता चल गया कि पास्टर शेखर की यहाँ मीटिंग हो रही है और वो भी सब मीटिंग को चले आ रहे हैं। और मैं स्टेज में बैठा हूँ, मेरे पास में वो जो ऑर्गेनाइज़र है, पेंटिकॉस्टल के बड़े बड़े लीडर्स लोग हैं बैठे, और इतने में सामने से पास्टर बशीर आ गया और ये मतलब मेरे को ऐसा कर रहा है नज, वो बोल रहा है वो है ना वो दाढ़ी वाला। मैं बोला हाँ जी, वो ओनली जीसस वाला है। तो मैं बोला अच्छा ओनली जीसस क्या होता है? बोले अब बाद में बताऊंगा आपको।
बाद में बताऊँगा, आप इनसे मिलो मत। मैं बोला जी नहीं मिलूँगा मैं, आपने बुलाया, उनसे कैसे मिलूँगा मैं। अजी बाद में मीटिंग हो गई, पूरा वन गॉड ही प्रीचिंग किया, रेवलेशन। अब वो खुद परेशान है यार, इसको हम क्या समझे थे। और मीटिंग होने के बाद पास्टर बशीर आए, जोर से गले मिले, सब लोग मिले, बाद में बोल रहे आप जानते हैं इनको। हम लोग भाई लोग ही है, लेकिन वचन डालना था, हमने डाल दिया। हालेलुया, हमारा काम हो गया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हमें लोगों के सामने प्रभु का वचन लेके जाने का एक तरीका चाहिए था। इन दिनों के अंदर हमारे पास इस मीटिंग में मैंने बात लोगों के सामने रखा, मैसेज राइट है, सिस्टम गलत है। अगर सिस्टम राइट हो जाए तो ये मैसेज का हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। ये बहुमूल्य संदेश है, पर ये तरीका जो है ना वो गलत हो गया है। नहीं, हमारे बीच में भाई लोग हैं, ये लोग 50-50 साल मैसेज में, ब्रदर आनंद हैं, ये लोग सब बहुत पुराने, मेरा जो गुरु था उनके साथ ये लोग सेवा किए हुए लोग हैं। पर ये मैसेज आज क्यों दब गया? कारण लोगों के पास में वो सिस्टम नहीं था, ये मैसेज को कैसे लोगों के पास पेश रखना है। सो ऑन दिस 2 कमांडमेंट, एवरी कमांडमेंट, कई हम लोग आगे बढ़ के जाएंगे। कमिट दाई वर्क्स, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 3, कमिट दाई वर्क्स अनटू द लॉर्ड एंड दाई थॉट्स शैल बी एस्टैब्लिश। अपना काम को प्रभु के हाथों में सौंप दे और तेरा काम सफल हो जाएगा। अगर तेरा काम में तुझे सफलता चाहिए तो काम को प्रभु के हाथों में सौंपना बहुत ज़रूरी है। कितने लोग अपने जीवन के प्रथम प्रार्थना खुदा के साथ करते हैं कि आज का दिन प्रभु हम तेरे लिए समर्पित करते हैं। आज का दिन मेरा हर कदम को प्रभु तू चला। आज मैं जहाँ भी जाके बोलूँ प्रभु तेरी उपस्थिति में बोलूँ, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले। आज मेरी दृष्टि कोई गलत चीज़ों को ना देख ले। आज मेरा मन प्रभु किसी चीज़ों पर बहकने मत दे। मैं आज कमिट करता हूँ तेरे साथ। सवेरे सवेरे आपका घुटने में ये प्रथम प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा अगर आप सवेरे खुदा के सामने घुटना टेकोगे तो आपको दिन भर में किसी के सामने घुटना टेकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने परवदिगार के सामने घुटना टेक लिया। हालेलुया। अगर आपने सवेरे अखबार पढ़ने की जगह बाइबल पढ़ ली तो दुनिया का कोई कानूनन, कोई लॉ आपको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आपने सबसे बड़ा कानून की किताब पढ़ लिया है। आपका कमिटमेंट खुदा के साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा समय है, ये मेरा समय मैं प्रभु को देता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं आज कमिटमेंट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। आप बोलेंगे पास्टर जी ABCD सिखा रहे फिर से। जी, ऐसा लगता है कि कहीं कहीं हम कमिटमेंट को चूक जा रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने प्रचार किया था तो हमारे भाई लोगों ने पूछे, लगता है हम लोग कन्वेंशन की बात नहीं करें, इसके लिए पास्टर ने आज टॉन्ट मार दिया। एक्चुअली मेरा मतलब ही नहीं था वो, लेकिन लोगों को लग जाता है, कभी कभी लग इस जाता है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। जब तक संदेश लगता है, संदेश जिंदा है। अगर संदेश लगता नहीं तो फिर पगार वाला पास्टर बात करके जा रहा है, समझना। उसको तुम्हारे से कोई लेना देना है ही नहीं। वो खाली अपना टाइम निकाला, आकर कुछ वचन पढ़ लिया और चला गया। ऐसे बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, है नहीं? अगर हम यहाँ खड़े रहे और वचन ना निकाले तो दुनिया की कहानी बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन हम कमिटेड है। जो खुदा ने हमारे दिल में बोझ दिया है, हमने जो बनाए खुदावन की उपस्थिति के अंदर, वो आपको हम दे रहे हैं। हम कुछ भी बात करके नहीं जा सकते, या कुछ भी हमें बोलना है करके बोल के नहीं जा सकते। भजन संहिता 31:5 में लिखा है, इनटू दाइन हैंड आई कमिट माई स्पिरिट। प्रभु मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में देता हूं। Thou hast redeemed me, O Lord, God of truth। देखो, आपको कमिटमेंट के अंदर अपना जीवन प्रभु को हाथ देना है, अपने रास्ते प्रभु के हाथ देना है, अपनी आत्मा प्रभु के हाथ में देना है। आपको बहुत सारी चीज प्रभु के हाथों में देना है। वो आपकी अपनी कमिटमेंट है। अपने परिवार के प्रति वफादार, अपने बच्चों के प्रति वफादार, कलीसिया के प्रति वफादार, खुदा के प्रति वफादार, ये सब क्षेत्र के अंदर आप प्रभु से बंधा हुआ होना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। गॉड्स कमिटमेंट टू अस, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 वचनों में सबसे बड़ा सारांश वाला वचन, खुदावन ने सबसे पहले अपने कमिटमेंट आपके पास दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को तुम्हारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ये गॉड का कमिटमेंट था। ऐसा प्रेम किया उसने। माए, अगर आप इसको वर्णन करेंगे तो बहुत अजीब सा आपको लगेगा। इस वचन के अंदर जो मीनिंग है, फॉर
सो एक एक वर्ड को आप लीजिए, फॉर। सो यहां पर एक मीनिंग आता है, किसके लिए, क्यों, फॉर गॉड। नाउ यू हैव टू नीड गॉड। जो वायदा किया वो परमेश्वर। और बाइबल कहता है कि इस बात पर घमंड मत कर कि तू बुद्धिमान है, तू धनवान है, तू बलवान है। घमंड इस बात पर कर कि तू अपने खुदा को जानता है। गॉड, फॉर गॉड शो। शो का मीनिंग क्या है? पता नहीं साइज कितना है, कितना लव आपने खुदा के साथ किया है। शो, दैट इज अनलिमिटेड। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, लव। अब ये शब्द को आप देखिए, एक्चुअली लव नहीं है, यू आर लव। खुदा ने तुमसे अपना प्यार जताया है। हालेलुया। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। आज ये दुनिया लव के लिए तरस रही है, कहीं पर भी प्रेम नहीं है। नफरत, 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 नफरत। हर जगह पे आप देखेंगे, पॉलिटिशियन में देखेंगे, रिलीजन में देखेंगे, है नहीं, और नेशन के अंदर देखेंगे, नफरत, नफरत, नफरत। अब क्या समझते हैं? वहाँ से इंडिया का जहाज आ रहा था, पेट्रोल आ रहा था, एक बम गिर गया उसके ऊपर। आपको क्या लगता है वो दोस्तता करके बम डाला? नहीं, वो हिंदुस्तानी लोगों से नफरत करता है, इसीलिए ये तेल उन तक पहुँचना नहीं चाहिए। हर जगह के अंदर आप देखो नफरत राज्य कर रहा है, आदमी के अंदर द्वेष आ चुका है। पर बाइबल ही एक ऐसा कहता है, गॉड सो लव्ड यू। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया ना, लव्ड द वर्ल्ड। संसार से, जगत से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया। देखो यहां पर अगर ये बात आ जाती कि परमेश्वर ने क्रिश्चियन लोगों से प्रेम किया, तो आप सबको अमेरिका जाना पड़ता था, या मुस्लिम लोगों से प्रेम किया। नहीं, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं है, क्रिश्चियनिटी परमेश्वर मानव जाति के साथ किया हुआ प्रेम है। आप मेरे साथ हैं? तो प्रभु सबसे प्यार किया, पृथ्वी में जो कुछ है प्रभु सबसे प्यार किया। जितने भी इंसानियत है, जो कुछ है, सबसे परमेश्वर ने प्यार किया। अब ये एक वचन के अंदर संदेश कितना है? सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव। ही, नाउ अगेन आपको ये मालूम होना चाहिए, सेम गॉड इज कॉल्ड ही गेव, और किसी ने नहीं दिया। आज आपके और हमारे लिए कोई जान देने वाला है तो वो एक ही खुदा है। जीवन देने वाला वो एक ही है, स्वर्ग का रास्ता बताने वाला वो एक ही है, अनंत काल का जीवन देने वाला वो एक ही है। वो संसार में आके शादी ब्याह करके संसार बिताकर आप इंसान की तरह जीवन नहीं जिया, वो एक पवित्र जीवन जिया। वो आपके लिए एक डेडिकेशन बनाए रखा। वो अपने मुंह से कभी गलत शब्द नहीं कहा। उसने जिसको छुआ वो अंधा देखने लगा, उसने जिसको छुआ वो लंगड़ा चलने लगा, उसने जिसको छुआ वो मुर्दा जिंदा हो गया, वो जिसके घर में गया वो घर में शांति आई। एक पर्पस था उसके पास। वो लाइफ बिताने के लिए, शादी करने के लिए, संसार में रहने के लिए नहीं आया। अगर ऐसा आया होता तो 33 साल में वो अपना काम पूरा करके नहीं जाता, वो भी 50-60 साल रहा होता। वो अपने काम 33 साल के अंदर पूरा करके, यंग एज के अंदर उसने अपना काम निपट कर पूरा चला गया। बोला मैं जहाँ जाता हूँ तुम जानते हो, मैं फिर से आऊँगा, तुम्हें भी ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। सो गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव। उसने दिया। ये संसार में कोई है नहीं जो आपको देने वाला है, लेने वाला बहुत मिलेंगे। देने वाला एक ही व्यक्ति है जिसने आसमान से आपको सर्वकालिक जीवन लेके आया। आप जिसको भी पूछ के देखिए सब लेने वाले मिलेंगे आपको, देने वाला बहुत, और पैकेट मार उससे ज़्यादा मिलेंगे आपको। आपको बिना बताए आपसे लूट के लेंगे, आपको बिना बताए आपको फ़ोन कॉल करके लोन चाहिए क्या करके पूछ के आपका लोन सब वो निकाल लेंगे, जो बचा हुआ पैसा भी निकाल लेंगे, लालच दे के निकाल लेंगे। क्या क्या क्षेत्र के अंदर चल रहा है आपको मालूम है? संसार में क्या क्या बात चल रही है। सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली। ओनली का मतलब ये हुआ कि और किसी और या कोई और वजह से या कोई और व्यक्ति को प्रभु ने नहीं भेजा कि जाकर तू लोगों के लिए मर गया। इज ओनली वे, जीसस ओनली, इसके सिवा पर्याय है नहीं। I am the way, the truth and the life. No alternate. दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं।
आप मेरे साथ है? एक मसीह होने का गर्व यही है, ही इज द ओनली वे टू हेवन। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है और कोई जरिया भी नहीं है। आप अपनी धार्मिकता से नहीं जा सकते, आपको टोटली प्रभु यीशु मसीह के पास, क्योंकि उसने कहा मेरे पास आए बगैर तुम पिता के पास नहीं जा सकते। द ओनली वे, इज द ओनली वे, बिगॉटन सन। बिगॉटन, ना बिगॉटन का मतलब ये है ही इज नॉट बोर्न, वो परमेश्वर को जन्मा हुआ बच्चा नहीं, प्रभु ने उसको गोद लिया, बिगॉट किया। द बिगॉटन वर्ड जो है ये ऐसे साबित हो जाता है कि वो खुदा का बेटा नहीं, वो खुदा का बेटा बनकर आया। वो खुदा का बेटा नहीं था, वो खुदा था, लेकिन इंसान के पास जब आना है उसको, तो उसको बेटा बन के आना है। इसीलिए यीशु मसीह के जीवन में एक टाइटल उसको दिया गया था, सन ऑफ मैन। बट सन ऑफ मैन के पहले वो सन ऑफ गॉड बना। जब सन ऑफ गॉड को रिवील करना था तो उसको सन ऑफ मैन बनना पड़ा। अगर सन ऑफ मैन नहीं बनता तो ये गॉड रिवील नहीं हो सकता। तो एक गॉड को रिवील होने के लिए उसको सन ऑफ मैन का रूप लेना पड़ा। सन ऑफ मैन का मतलब मनुष्य जाति के द्वारा वो पैदा होकर ये जगत में आया। हालेलुया। या आसमान के हवा पकड़ के नहीं आया, या अग्नि से नहीं आया, या पानी से नहीं आया, या धरती से नहीं आया, वो इंसान बनकर ये धरती पे आया। कितना जबरदस्त एक मिसाल है कि वो आपके लिए इंसान बनकर ये धरती पे आया ना। whosoever, हालेलुया। अगेन इट कम्स टू whosoever। whosoever का मतलब कोई पर्टिकुलर जाति आएगा प्रभु के पास तभी वो उद्धार देगा, ऐसा नहीं। कोई भी, जो कोई उस पर विश्वास करे, हालेलुया। आप मेरे साथ है ना? हाँ, यहूदी मंदिर में जाएगा तो पहले पूछेगा तुम्हारा खतना हुआ है क्या? अंदर नहीं छोड़ेंगे आपको। मस्जिद में जाएंगे तो आपको पहला मुसलमान बनना पड़ेगा, तभी आपको मस्जिद में अलाउड है। खतना चाहिए, ये इंपॉर्टेंस है उनका। आप जान सकते हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ। हर जगह में एक रेस्ट्रिक्शन है कि ये धर्म का हो तो इधर जा सकता है, ये धर्म का हो तो इधर जा सकता है। एक पारसी के मंदिर में जाने के लिए आपको पारसी होना बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया में जितना भी मजहब ले लो, लेकिन यहाँ पर बाइबल कहता है whoever, कोई भी उस पर विश्वास करे। इतना सहूलत किसने दिया भाई? ये दुनिया में कौन इतना रास्ता बनाया? जो कोई यीशु पर विश्वास करे, गरीब, अमीर, भिखारी, धनवान, लुच्चा, अच्छा, जो कोई उस पर विश्वास करे वो सबके लिए जीवन दान देने वाला परमेश्वर है। आप मेरे साथ हैं? शुड नॉट पेरिश, शुड नॉट पेरिश, वो कभी नाश होना ही नहीं चाहिए, ये गारंटी है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कभी नाश नहीं होगा। इंसान पर भरोसा करने वाला ठोकर खाएगा। Whosoever believe it should not perish but have everlasting life, जो कि ये संसार सार्वकालिक जीवन दुनिया में कोई नहीं देता। Everlasting life, अनंत काल का जीवन, हमेशा की जिंदगी। हम प्रभु के सानिध्य में हमेशा हमेशा वास करेंगे। सार्वकालिक जीवन कोई नहीं देता। डॉक्टर आपको थोड़ा दिन लाइफ बढ़ा सकता है, कुछ मेडिकेशन में रख के कोशिश कर रहे कि और दवाई लेके आए आदमी को 150 साल तक जिंदा रखे, लेकिन सार्वकालिक जीवन देने वाला केवल एक ही है, जो इस युग में भी और उस युग में भी, यहाँ भी और वहाँ भी जीवन का हक केवल प्रभु यीशु मसीह है। दैट वाज गॉड्स कमिटमेंट। खाली जॉन 3:16 ये एक्सप्लेनेशन है उसका। दिस इज गॉड्स कमिटमेंट। हालेलुया। एक एक शब्द को अगर आप पढ़ोगे तो आपको आश्चर्य होगा। कभी कभार मैं आपको अगर मौका मिले तो मैं आपको एक दो हिब्रू वर्ड जो गॉड का नाम को दर्शाता है, एलोहिम उसको दर्शाता है, यहोवा इसको दर्शाता है, इसके अगर आप गहरी मीनिंग देखोगे तो आपको होश उड़ जाएगा। ये भाषा इतना जबरदस्त मीनिंग देता है आपको। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बहुत बार आपको सुनाया होगा, एल लो हिम, एल इज गॉड। ओ शब्द, जैसे हिंदुइज्म में ओम शब्द, ओम क्या है? शब्द है, वो एक उच्चार है वो। इम ओनली एलोहिम। सो मैं इसको बोल देता हूं, ये जो ओम है
इसको हिंदू लोगों ने ले लिया, इम इस्लामी एलोहिम, लेकिन ये पूरा नाम प्लूरल को दर्शाता है कि परमेश्वर अनेक रूप है, लेकिन वो अनेक नहीं है, वो अनेक बनकर आया, वो है एक, क्योंकि जब वर्ड एल आता है वन को दर्शाता है। गॉड इज़राइल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक है। हर नाम के अंदर बहुत गहरा मीनिंग है, हर नाम परमेश्वर का संदेश को प्रकट करता है। बोलो हालेलुया। यहोवा के अंदर एक ऐसी मीनिंग है कि जिसके हाथ में खीले लगे रहेंगे, जिसके हाथ में खीले, सो ये यहोवा को याशूए करके आता है। अब आप बताइए कि यहोवा, अपना नाम को यहोवा क्यों रखा? वो ये बताया कि एक दिन इन्हीं हाथों में खीले लगेंगे तेरे गुनाहों के लिए, तब तू जान लेना मैं ही यहोवा हूं। आप मेरे साथ हैं? सो जब वो परमेश्वर जमीन पर आया, उसका कमिटमेंट था। फिलिपियन 2:6 के अंदर लिखा है, बीइंग इन द फॉर्म ऑफ गॉड थॉट नॉट रॉबरी टू बी इक्वल विद गॉड। परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी अपने आप को इस योग्य नहीं समझा, बट मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेपुटेशन एंड टुक अपॉन हिम द फॉर्म ऑफ अ सर्वेंट एंड वॉज मेड इन द लाइकनेस ऑफ मैन। क्या कमिटमेंट है गॉड का! परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने वंश में नहीं रखा, परंतु दास का स्वरूप धारण किया। यहां तक वो चेलों का पैर धोने के लिए बर्तन में पानी लिया, बोला मैं गुरु होकर तुम्हारा पैर धोता हूं। दास का रूप को धारण किया। बोलो हालेलुया। अगर ये साल में गुरु पूर्णिमा आए तो ये गुरु को याद करो। ये दुनिया में सब गुरु का पैर धोने को जाते, लेकिन यहाँ एक गुरु है जो चेलों का पैर धोने आया। एक अद्भुत मिसाल बाइबल कहता है, वो गॉड था लेकिन वो गॉड को अपने वंश में नहीं रखा, वो जीरो बन गया, दास का रूप धारण किया। यहां तक 8 में लिखा है, फाउंड इन फैशन ऑफ मैन, फाउंड इन अ फैशन ऑफ मैन। व्हाट? गॉड, जो परमेश्वर था, गॉड फाउंड इन अ फैशन ऑफ मैन, मनुष्य के रूप में आ गया। वो मनुष्य के जैसे चलने लगा, मनुष्य की तरह कहने लगा तुम्हारे पास कुछ खाने को है। मनुष्य की तरह वो बोट पर थक के सो गया। मनुष्य की तरह वो लोगों पर तरस खाने लगा, लोगों के ऊपर दया करने लगा। बीइंग गॉड, परमेश्वर होकर भी वो मनुष्य बन गया। बोलो हालेलुया। दैट वाज हिज कमिटमेंट। और आज आपका और मेरा उस खुदा के प्रति क्या कमिटमेंट है? हम तो अपने रुतबा से नीचे उतरना नहीं चाहते, अपना गर्व घमंड से नीचे उतरना नहीं चाहते। क्या हमको बहुत बोलना आता है? हमको बहुत चलाना आता है? हम अपने अहम से नीचे उतरना चाहते। और अपने खुदा को देखो, वो तो आसमान से जमीन पर उतर कर आया। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। तो कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है जो बताना चाहते हैं कि मैं कुछ हूं, लेकिन आज आपके और मेरे पास में ये क्षमता है कि मैं कुछ नहीं, जो कुछ है सब वो है मेरे अंदर। इसीलिए पौल कहता है, अब मैं न रहा, मसीह मुझ में जी रहा है। आप अपनी कमिटमेंट को उसके प्रति लेकर आओ। इसीलिए हम प्रभु बोझ में एक में का पैर धोते हैं, क्योंकि हमारा खुदा ने हमारा पैर धोने के लिए ये धरती में आया। दैट्स माय कमिटमेंट। उसका कमिटमेंट उसने पूरा किया, अब मेरा कमिटमेंट मुझे पूरा करना है। जब तक मैं धरती में जीऊं, मैं खुदा से बंधित हूं। वफादारी से मुझे उसके सारे कमिटमेंट को पूरा करना है। गॉड्स कमिटमेंट टू अस, पढ़िए इफिशियंस चैप्टर 1:7। उसकी एक और प्रतिज्ञा हमारे साथ में, इन whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sin according to the riches of his grace। उसके लहू से हमारे पाप क्षमा होते हैं। उसकी कमिटमेंट है कि मैं तेरे लिए खून बहाऊंगा, और वो खुद इंसान बनकर आया और क्रूस पर चढ़ा। उसके लहू से हमारे गुनाह क्षमा होते हैं। हालेलुया। और गुनाह क्षमा होने का कोई जरिया नहीं है। ना कोई पानी आपका खून पाप धो सकता है, ना कोई दान धर्म आपका पाप धो सकता है। आपका पाप धोने के लिए लहू की जरूरत है, क्योंकि लहू में जीवन होता है, और आपके पाप के लिए कोई तो जीवन देना अनिवार्य है।
इसीलिए वो कहता है कि अपना कीमती लहू उसने आपके लिए दे दिया। अभी मैं बपतिस्मा दे रहा था, परसों मैंने बच्चों को एक कहानी बताया। एक आदमी बड़ा नदी के किनारे खड़ा है, बोलता है कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं? बोले अपने पाप धुलाने आ रहे हैं। सब जाकर तीर्थ यात्रा में स्नान करके अपना पाप धो के आते हैं। तो आदमी ने नदी से पूछा, ये जितनी प्रजा पाप धो के जा रहा है, ये पाप तू क्या करता है? नदी ने बोला, ये सब पाप मैं लेके समुंदर को दे देता हूँ। उसने समुंदर से जाके पूछा, इतना पाप ये नदी जो धुला के ला के देती है, तू क्या करता है? समुंदर ने कहा, सब पाप मैं बादल को दे देता हूँ। उसने बादल को पूछा, इतना पाप जो समुंदर तुझे देता है, तू क्या करता है? वो बोला, मैं वापस लोगों के ऊपर ही डाल देता हूँ, बारिश बन के आ जाता हूँ। तो आपका पाप धुनाने के लिए और कोई जरिया है नहीं, केवल एक ही जरिया है, यीशु का लहू। लहू के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लहू हमारे लिए प्राधान्य है। हालेलुया। इस लहू के लिए हम कमिटेड है। इसके लिए हम प्रभु बोझ के अंदर उस प्याला को लेकर याद करते, प्रभु मेरे आने तक ये काम किया करो। और कमिटमेंट मेरा खुदा के साथ कमिटमेंट है। उसके लहू के बगैर हमारा कुछ कोई नहीं कर सकता। हमारी बीमारी भी दूर नहीं हो सकती। गुनाह तो बहुत दूर है, गुनाह उसके लहू से धुलती है, बीमारी उसके लहू से धुलती है, हमारे अपराध उसके लहू से धुलती है, आदम जात के पाप उसके लहू से धुलती है। जो पाप मैंने किया अनजाने में, वो उसके लहू से धुलती है। मेरा जन्म पाप उसके लहू से धुलता है, मेरा कर्म पाप उसके लहू से धुलता है। उसी का लहू मुझे बचाता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। बोलो हालेलुया। और जब डॉक्टर बोले कि तुम बस 2 घंटा बचा हुआ है, यीशु का लहू को ले लो, अप्लाई करो अपने सोल में, आपका 2 घंटा 20 साल चला जाएगा। उसका लहू के अंदर जीवन है, लहू सामर्थ्यवान है। एक आदमी को मैं मानता हूं, अर्नेस्ट मॉल, वो बंदे को सैल्यूट करता हूं मैं। उसके हर गाने में लहू होगा, बिना लहू का वो गाना गाता ही नहीं। लहू के बगैर ना शिपा न लाचार है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को। हर गाने में उसका लहू होगा। ब्रदर, लहू के बिना सामर्थ्य है नहीं, लहू ही हमें ताकत देती है। यीशु का लहू का तारीफ करना सीखो। यीशु रक्त जय, हालेलुया। यीशु के लहू की जय हो, हालेलुया। एक पवित्र लहू जो इंसानों के साथ में नहीं मिलता, वो लहू को उसने आसमान से लेकर आया। वो पाक और पवित्र लहू जो हमारे गुनाहों को, दाग और धब्बे को धोकर हमें साफ करता है। नबी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया। अगर आप किसी लाल रंग को लाल कांच से देखोगे, वो सफेद दिखता है। सो हमारा लाल गुनाहों को यीशु के लाल लहू से देखोगे, वो सफेद दिखता है। प्रभु ने बोला, चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग का हो, आओ मैं ऊन समान श्वेत कर दूंगा। लहू में ताकत है, हालेलुया। एक उदाहरण में हमेशा बताया, फिर से एक बार बताता हूँ, लहू की कीमत क्या है। एक बार भाई ब्रनम कहीं जा रहे थे मीटिंग में, और एक बाप ने अपने बच्चे की प्रार्थना के लिए भाई ब्रनम के पास में गया और उससे विनती करी कि आप आइए, मेरा बच्चा बस मरने के लास्ट स्टेज में है, डॉक्टर ने चंग घंटे दिया है, उसको कैंसर की बीमारी है। छोटा बच्चा, पैदा हुआ बच्चा कैंसर से पीड़ित है। उस समय में भाई ब्रनम बड़ी मुश्किल से मीटिंग से टाइम निकालकर उस आदमी के साथ जाता है हॉस्पिटल में। और डॉक्टर जब बाहर खड़ा तो डॉक्टर उसको ड्रेस पहनाता है। तो ब्रदर ब्रनम बोलते, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, लेकिन वो बीमारी जो है वो पकड़ने वाली बीमारी है, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। भाई ब्रनम का कहना है, यीशु का लहू मेरे साथ है, आप किधर भी जाओ, हालेलुया। जब वो अंदर गया, वो बच्चा जो खाट पे लेटा हुआ था, बाप जाकर उसके पास में घुटने टेक कर बैठा और उसका हाथ निकाल कर अपने हाथ में रखकर उससे प्यार करते हुए कहा, बेटा देख कौन आया है तेरे लिए दुआ करने के लिए, मैंने खुदा का बंदे को बुलाया है, अभी तुझे कुछ नहीं होगा। वो बच्चा बेचारा हंसता है, उसको क्या मालूम बाप क्या कह रहा है, लेकिन बाप का और बच्चे का प्यार ब्रदर ब्रनम ने देखा। और ब्रदर ब्रनम को वहाँ प्रार्थना करने की क्षमता नहीं रही। भाई ब्रनम वहाँ प्रार्थना नहीं किए, उन्होंने खाली इतना कहा, इस बच्चे के और इस कैंसर के बीच में प्रभु मैं तेरा लहू रख कर जाता हूँ। सिर्फ 2 शब्द बोला उसने, और भाई ब्रनम बाहर
निकल गया, क्योंकि वो बाप जो अपने बच्चे के प्रति रो रहा था वो भाई ब्रैनम ने देख नहीं सका। और भाई ब्रैनम निकल के चले गए, मीटिंग हो गई और मीटिंग की जगह से भाई ब्रैनम अपने घर रवाना हो रहे हैं। अगले दिन डॉक्टर ने आके देखा बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, कैंसर का लक्षण भी नहीं है उस बच्चे के ऊपर। उसको डिस्चार्ज दे दिया। बाप ने पैसे लिया बिल भरने के लिए, तो डॉक्टर बोला नहीं, मैंने चंगाई नहीं दिया, ये पैसे पे मेरा कोई अधिकार नहीं। तुमने किसको लाया था प्रार्थना करने, उसको जाके दे दो पैसा, उसका खुदा ने बच्चे को ठीक किया है। हालेलुया। ये बाप वो पैसे को लेता है और फोन करता है, भाई ब्रैनम कहाँ है? बोले वो तो यहाँ से निकल गया। फिर उसका बाप पूछता कहाँ से जा रहा है? वो फलाने हाईवे से जा रहा है। ये बंदा गाड़ी लेकर उस हाईवे में जाकर खड़ा हुआ है, एक एक गाड़ी को देख रहा है, भाई ब्रैनम की गाड़ी को। और जैसे भाई ब्रैनम की गाड़ी आई, उसने उस गाड़ी को रोका और वो दान लेकर भाई ब्रैनम के पास गया। बोला कि ये, बोले क्या है? बोले मैं हॉस्पिटल गया था बिल भरने, डॉक्टर ने बोला ये पैसे पर मेरा अधिकार नहीं, जो बंदा प्रार्थना किया उसी को दे दो, उसकी प्रार्थना ने बच्चे को अच्छा किया है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं है। यीशु का लहू को रख दो, यीशु का लहू का जिक्र करो। आपके पास एक ऐसा हथियार है दोस्तों, ये हथियार के सामने कोई दुनिया की ताकत नहीं खड़ी रह सकती। यीशु का लहू में वो सामर्थ्य है। वी आर कमिटेड टू दैट ब्लड। अगर उस लहू के लिए हमको लहू बहाना पड़े तो भी हम तैयार हैं, क्योंकि उसी के लहू ने हमें धोकर शुद्ध किया है। बोलो हालेलुया। व्हाट डिड कमिटमेंट कॉज जीसस? खुदा का कमिटमेंट, यीशु को क्या परिणाम हुआ? जीसस वॉज एक्यूज्ड, ही वॉज मॉक्ड। उसको निंदा किया गया, उसकी नालिश करी, उसको थप्पड़ मारा गया, उसको बोले बड़ी कठिन सजा दी गई, लोग उस पर हंसी उड़ाए, बेचारा एग्जॉस्टेड हो गया और उसको एक पेड़ पर लटकाया गया। देखिए खुदा का कमिटमेंट क्या था आपके लिए। इतना तकलीफ उसे उठाना पड़ा, सिर्फ आपको उसने एक वायदा किया, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। वो अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए क्या नहीं किया उसने। आज हम लोग एक छोटी सी कमिटमेंट के लिए खुदा के पीछे अड़ जाते हैं, एक छोटा सा प्रभु के कार्य के लिए हम हाथ नहीं लगाते, एक प्रभु के काम के लिए हम आगे नहीं आते। प्रभु ने अपने लिए कितना कुछ किया, आज हम क्या है उसके कमिटमेंट को पूरा कैसे करेंगे। ही चोज द नेल, उसने वो खीले को चुना जो आपका और मेरा था। वो आपके और मेरे पाप के लिए मरने को तैयार हुआ।